प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि एलआरसी में वैकेंसीज जो है निकाला गया था 10,101 पदों पे। उसमें फर्स्ट लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट में जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीसीसी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद एलआरसी के द्वारा अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया, जो कि 13 अप्रैल तक आपका डेट दिया गया था। उसके बाद जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो कई सारे स्टूडेंटों के बीच में आक्रोश आ गया, और कुछ लोग जो है बातें कर रहे हैं कोर्ट केस करने की। तो देखो, यहाँ पे कोर्ट केस करना क्या सही है या नहीं है, मैं वो बात करने वाला हूँ। और जो लोग कोर्ट में जाने वाले हैं, क्या वे सही रास्ते पे जा रहे हैं? क्या कोर्ट में जाने से कुछ बेनिफिट्स होने वाला है? हो सकता है कि मेरी बातें कई सारे लोगों को गलत लगे, बट जो सच है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जिन्हें बुरा लगे उनसे पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हो सकता है कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे, हमसे ज़्यादा महान होगे, हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होगे, इट मे बी पॉसिबल। तो हम बस अपना ओपिनियन देने वाले हैं, ठीक है? और कुछ लोगों का डाउट्स भी है, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या डाउट्स है? उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं केसेस को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि एलआरसी का जब वैकेंसी आया था, तो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था एक बात, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिस में, दूसरा नंबर नोट पॉइंट, कि चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्त के 50% तक, इस चीज पे ध्यान रखना, प्रतिशत तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची के अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, चयन चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा। मतलब ये जो वर्तमान योजना अवधि है, उस तक चयन जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगा, और आवश्यकता पड़े तो उस पे विस्तार किया जा सकता है। अब कई सारे लोग इस चीज को क्या समझ चुके हैं, 50% वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो बातें कही गई है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि 50% तक, यानी मैक्सिमम 50% दिया जाएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, 50% तक का मतलब है कि मैक्सिमम 50% दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 50% ही देगा, 50% तक मैक्सिमम दिएगा। हो सकता है पहले 10% दे, फिर 5% दे, फिर 2% दे, तो मैक्सिमम 50% तक है दिया जाएगा। और ये जो प्रतीक्षा सूची है, ये विभाग निर्धारित करेगा, यानी कौन? एलआरसी ऑफिस, न कि बीसीसी बोर्ड। बीसीसी बोर्ड निर्धारित नहीं करेगा कि प्रतीक्षा सूची जारी कर देते हैं, नहीं, विभाग निर्धारित करेगा कि उसको जितना जरूरत है उसके हिसाब से वो पहले वेटिंग लिस्ट मांगेगा, जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। क्या तीसरा वेटिंग लिस्ट या तीसरा लिस्ट आएगा इसका? तो 110% तीसरा लिस्ट भी आएगा। तो जो लोग कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, उनके पास कोई भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, या कोई ऐसा गलत काम नहीं डिपार्टमेंट कर दिया है जिससे उन्हें कोर्ट में जीत मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट पे के ऊपर केस भी होता है तो साफ तौर पे बोलेगा कि हमने ये बोला है 50% तक देने का, हमने ये कभी नहीं बोला कि 50% ही देंगे। 50% तक का मतलब होता है कि पहले भी हो सकता है और 50% ही हो सकता है, दोनों में थोड़ा अंतर है। 50% तक दिया जाएगा, यानी जैसे जैसे सीटें खाली होंगी, अवधि विस्तारित होगा, सीट चाल खाली रहेगा, उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो आगे का लिस्ट भी आपको मिलेगा।
अब यहाँ पे जो मेन डाउट्स पूछे जा रहे हैं वो ये है कि अगर वेटिंग लिस्ट वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ऑब्वियसली, तो भाई देखो कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जिनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पढ़ने वाले नहीं है, तो ये तो भाई गलत है ये बोलना कि पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं जो चीजें समझनी चाहिए। किसी ने आज तक वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है उसके ऊपर केस नहीं किया है। इवन आप रेलवे का भी देख लो, रेलवे में भी लंबा समय तक वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है। तो वेटिंग लिस्ट क्लियर करना डिपार्टमेंट के ऊपर है। आप कोर्ट में केस भी कर दोगे तो भी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया है, अगर कोर्ट केस होता है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा? तो भाई नहीं, प्रोसेस रुक जाएगा नहीं। डिपार्टमेंट ने एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है तो वो वही रहेगा। कोर्ट केस करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, जिन्हें लगता है कि भाई हम कोर्ट में जाएंगे अपनी बातों को रखेंगे तो वेटिंग लिस्ट जो है वो 50% तक जारी कर दिया जाएगा, तो आप बिंदास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और फ्रॉम माय साइड मैं कभी भी कोर्ट को लेकर कभी भी मैं सहमत नहीं था और ना कभी रहूंगा। हाँ, जिस चीज में होना चाहिए वहां पे मैं सहमत भी रहता हूं, ऐसा नहीं है। जहां पे कोर्ट केस करना जरूरी है वहां पे मैं सहमति भी प्रोवाइड करता हूं, इवन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूं। लेकिन जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे मेरा ना तो ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे मिला है 50% तक दिया जाएगा और वो विभाग निर्धारित करेगा। तो जब विभाग निर्धारित करेगा तो कोर्ट केस करने से कोई फी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 50% में सीधे बोल देगा कि मैंने सर 10% ऑलरेडी दे दिया है, 10% या 12% ऑलरेडी दे दिया है, हमारे पास इतना ही सीट खाली था। अब आगे की जो भी सीटें खाली हैं उसमें हम नई वैकेंसी निकालेंगे ताकि आगे के जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट हो। तो वहां पे कोर्ट भी सहमति दिखा देगा। तो कोर्ट करने से, केस करने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, जो लोग इस झांसे में आना चाहते हो आ सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और कोर्ट केसेस से जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उसका कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आगे का वेटिंग लिस्ट आता भी है तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेंगे। आगे बाद में और आएगा तो उसमें जो लोग नए लोग होंगे उन लोगों का सिलेक्शन होगा, तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया उसका। तो जो लोग परेशान हैं कि अगर कोर्ट केस हुआ तो कहीं हमारा जॉब न रुक जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बाकी इसको लेकर देखो जो भी अपडेट्स होंगे ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी नए अपडेट्स टाइम पे मिल सके। थैंक यू।